बहु विवाह पर रोक लगाएगी असम सरकार। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने विशेषज्ञ समिति बनाने का किया ऐलान। दिल्ली महिला आयोग ने डीसीपी को किया तलब, ब्रजभूषण सिंह अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं। जासूसी के आरोप में डीआरडीओ वैज्ञानिक गिरफ्तार, पुणे की विशेष अदालत में किया गया पेश। समलैंगिक जोड़ों को सरोगेसी एक्ट से दूर रखा जाए, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में किया विरोध। और जाति जनगणना पर बिहार सरकार को बड़ा झटका, पटना हाईकोर्ट ने कहा 3 जुलाई से पहले नहीं कर सकते सुनवाई। पंजाब में चलाया जा रहा है ऑपरेशन विजिल, ड्रग तस्करों को पकड़ने का अभियान अब हुआ तेज। कूनो नेशनल पार्क में एक और चीते की मौत, पिछले महीने भी एक चीते की मौत हो गई थी। और दीपक जोशी के कांग्रेस में जाने के बाद बेटे ने वीडी शर्मा से की मुलाकात, दिया बड़ा बयान। छत्तीसगढ़ पंचायत सचिव संघ ने हड़ताल की स्थगित, सीएम भूपेश बघेल के आश्वासन के बाद लिया फैसला। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 98 नए मामलात मिले, एक्टिव मरीजों की तादाद 790। पीएम मोदी 10 मई को जाएंगे राजस्थान, करोड़ों के विकास कार्यों की देंगे सौगात, शांति वन का भी करेंगे दौरा। राजस्थान सीएम पर पायलट का सबसे बड़ा हमला, बोले गहलोत की नेता सोनिया गांधी नहीं वसुंधरा राजे है। जंतर मंतर पर पहलवानों का समर्थन करना पड़ा भारी, हरियाणा कुश्ती संघ से 3 सचिव हुए निलंबित। और खाद्य पदार्थों में मिलावट का सिलसिला अब भी जारी, महसाणा से पकड़ा गया सैकड़ों किलो मिलावटी मिर्च पाउडर। एनसीपी विधायक जितेंद्र आव्हाड का बयान, द केरला स्टोरी के प्रोड्यूसर को सार्वजनिक रूप से फांसी दे देनी चाहिए। और सलमान खान को धमकी देने वाले शख्स के खिलाफ मुंबई पुलिस ने जारी किया लुकआउट नोटिस, कई बार मिल चुकी धमकियां। बड़े बदलाव के साथ किया सोनेट का स्पेशल एडिशन, भारत में हुआ लॉन्च, शुरुआती कीमत 11.5 लाख। अमेजॉन के माध्यम से होगी ओप्पो F23 5G की बिक्री, 15 मई को होने वाला है लॉन्च। और शबाना आजमी ने कंगना के ट्वीट पर दिया जवाब, बोली द केरल स्टोरी की तरह लाल सिंह चड्ढा को भी बैन करने की मांग की गई। विवेक अग्निहोत्री ने ममता बनर्जी को भेजा लीगल नोटिस, कहा साबित करो द कश्मीर फाइल्स प्रोपेगेंडा था। और जीत के जश्न में डूबी केकेआर के लिए बुरी खबर, नीतीश राणा पर धीमी ओवर गति के लिए 12 लाख रुपए का जुर्माना। क्रिकेटर शेन वॉटसन ने चुने सीजन के 4 तगड़े खिलाड़ी, सिर्फ एक विदेशी बल्लेबाज को दी जगह। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ली शपथ, जैसे नाजीवाद नारा वैसे ही रूस भी हार जाएगा। और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद इस्लामाबाद में फिलहाल धारा 144 लागू।